अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल्स। सो कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर्स को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो these are the contents which we are going to cover in this topic. Introduction to DMA, basic DMA operations, DMA controller, data transfer with DMA, cyclic mode, burst mode, transparent mode, and in last input output module circuit। ये कंटेंट है जो हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, सॉरी इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे DMA के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो ये है, ठीक है। सो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं, एक थोड़ा सा एक डिस्कशन है वो कर लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो प्रोसेसिंग करता है, कैसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है उसको और उसको इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में डिलीवर कर देता है, मतलब आउटपुट दे देता है। बाकी जो काम होते हैं वो आ जाते हैं सेकेंड ऑप्शन, मतलब सेकेंडरी टाइप के अंदर। तो मेन पर्पस इसका क्या होता है कि ये डेटा लेता है, मतलब इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर देता है। क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, उनको ऑपरेशन कराने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस का होना लाजमी होता है, जिनको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, लाइक उसमें आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया और अदर डिवाइसेस जो भी होते हैं। तो ये जो हमारे डिवाइसेस हैं इनके साथ काम करने के लिए एट अ फास्टर स्पीड, तो इन डिवाइसेस के साथ डेटा एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है माइक्रो प्रोसेसर को, क्योंकि डेटा जितना आपका फास्ट होगा परफॉर्मेंस आपके सिस्टम की उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। बट नाउ प्रॉब्लम इज डैट कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त माइक्रो प्रोसेसर को दूसरी जो एप्लीकेशन होती हैं उनकी भी प्रोसेसिंग करनी होती है, और इस चीज़ में दो काम करते वक्त उसे थोड़ी सी परेशानी जो है वो आ जाती है। मल्टीटास्किंग की वजह से वो ये कर तो लेता है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब परफॉर्मेंस को उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया कि हमारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो भी फास्टर स्पीड पे काम करें, प्रोसेस करें, और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो भी अल्ट्रा स्पीड पर, मतलब कि अल्ट्रा फास्ट स्पीड पर काम कर सके। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो एक ही स्पीड के साथ करे, उसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर ना पड़े। और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकाला गया था वो है DMA, और DMA हर सिस्टम के अंदर अपना अपना होता है, मतलब कि हर सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद होता है। हमारा DMA जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू DMA. So direct memory access, DMA, is a method of allowing data to be moved from one location to another in a computer without intervention from the CPU. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आपका एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका जो डेटा है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस से, पेरिफेरल डिवाइसेस से डायरेक्ट भेजा जाता है मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द CPU. व्हाट इज DMA? DMA इज अ मेथड ऑफ अलाउइंग डेटा टू बी मूव फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस टू मेन मेमोरी, फॉर एग्जांपल रैम, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU। और ये डेटा ट्रांसफ़र आपका मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू पेरिफेरल, पेरिफेरल टू मेमोरी एंड पेरिफेरल टू पेरिफेरल तक भेजा जा सकता है। मतलब इस तरीके से आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है, या तो मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू पेरिफेरल, पेरिफेरल टू मेमोरी एंड लास्ट पेरिफेरल टू पेरिफेरल। इस डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा वो कहलाता है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और DMA को हम सेकेंडरी प्रोसेसर भी कह सकते हैं। सो सेकंड बुलेट, इट इज़ आल्सो फास्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा विद इन एंड सम टाइम बिटवीन कंप्यूटर। तो ये फास्ट वे है कि आपका डेटा को ट्रांसफ़र करने का, या तो कंप्यूटर के ही डिवाइसेस के बीच में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, मतलब दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने का ये फास्टेस्ट वे है जो कहलाता है DMA। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, अल्ट्रा DMA हार्ड ड्राइव्स। So next, basic DMA operation. The DMA technique provides direct access to the memory while the microprocessor is temporarily disabled. तो इस टेक्निक में माइक्रो प्रोसेसर को जब तक आपका डेटा ट्रांसफ़र ना हो जाए तब तक के लिए इसको डिसेबल कर दिया जाता है, और रैम पर डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाता है फॉर फास्टेस्ट एक्सचेंज ऑफ डेटा। The DMA controller temporarily borrows the address bus, data bus and control bus from the microprocessor and transfer the data directly from the external devices to a series of memory location and vice versa. अब
डेटा एक्सचेंज का इंचार्ज करने के बाद कुछ देर के लिए एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस को बोरो कर लेता है माइक्रो प्रोसेसर से। अब ये जो 3 बसेस है हमारी, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, इनका काम एक्चुअली क्या होता है कि ये एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स को माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर से लेकर कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स तक पहुंचाती हैं। तो इन्हें बोरो कर इनकी मदद से फिर डीएमए जो है वो फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करता है। सो द डीएमए ट्रांसफ़र इज़ आल्सो यूज टू डू हाई स्पीड मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र। डीएमए की मदद से हम हाई स्पीड मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि कितने तरीके से हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसमें हमने पढ़ा था मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू पेरिफेरल, पेरिफेरल टू मेमोरी एंड पेरिफेरल टू पेरिफेरल। नाउ 2 कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज टू रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज अ डीएमए ट्रांसफ़र इन द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। अब इन बसेस को बोरो करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 2 कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो यूज़ करता है। एक होता है हमारा रिक्वेस्ट और दूसरा होता है एक्नॉलेज्ड। सो फर्स्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि इन बसेस को यूज़ करने के लिए परमिशन लेना, और दूसरा होता है एक्नॉलेज्ड। और एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये कि बसेस यूज़ करने के बाद एक सिग्नल हमने ऐसे भेजना है जिसमें बताना है कि डीएमए अपना काम कर चुका है। अब माइक्रो प्रोसेसर को फिर से इन बसेस पे कंट्रोल जो है वो वापसी दे दिया जाए। तो ये हो गया रिक्वेस्ट और ये हो गया एक्नॉलेजमेंट। 2 सिग्नल इसमें यूज़ होते हैं जो डीएमए यूज़ करता है ट्रांसफ़र करने के लिए सिग्नल्स को। सो नेक्स्ट बेसिक डीएमए ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है। So the hold signal is a bus request signal which asks the microprocessor to release control of the buses after the current bus cycle। अभी जो hold signal होता है ना, ये होता है हमारा request signal। अब इस सिग्नल के मिलने का मकसद ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाए कि वो अपनी जॉब कंप्लीट करके इन बसेस से अपना कंट्रोल जो है वो रिलीज़ कर ले, ताकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, डीएमए जो है हमारा, वो अपना काम कर सके। और ये जो 3 बस हमारी होती हैं, एक हो गई एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, इनको यूज़ करने के हमारे पास होते हैं 2 मोड्स। एक होता है मास्टर मोड एंड दूसरा होता है स्लैव मोड। अब मास्टर मोड में हमारा जो मोड है उसमें रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, जबकि स्लैव में जो है डेटा सिर्फ रीड किया जा सकता है। तो 2 मोड हो गए हमारे इन बसेस के लिए, एक होता है मास्टर, दूसरा होता है स्लैव। मास्टर में होता है रीड और राइट मोड, दोनों हम कर सकते हैं, डेटा जो है वो रीड और राइट किया जा सकता है, जबकि स्लैव में हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये था कि जब होल्ड सिग्नल जब भी हमें मिल रहा होता है तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो मास्टर मोड में होता है, मतलब कि वो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। सो करंट जॉब कंप्लीट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल देता है, जिसको हम कहते हैं HLDA। द HLDA सिग्नल इज़ अ बस ग्रांट सिग्नल विच इंडिकेट्स दैट द माइक्रो प्रोसेसर हैज़ इंडीड रिलीज्ड कंट्रोल ऑफ इट्स बसेस बाय प्लेसिंग द बसेस एट देयर हाई एम्पेडेंस स्टेट्स। अब इस HLDA का मतलब होता है होल्ड एक्नॉलेजमेंट। माइक्रो प्रोसेसर ने बसेस और इस सिग्नल का मकसद होता है कि माइक्रो प्रोसेसर ने बसेस से अपना कंट्रोल जो है वो रिलीज़ कर दिया है और वो स्लैव मोड में आ गए, और अब डीएमए कंट्रोलर जो है इनको इस्तेमाल कर सकता है। लास्ट बुलेट, द होल्ड इनपुट हैज़ अ हायर प्रायोरिटी देन द इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट इनपुट्स। अब ये जो होल्ड इनपुट है हमारा, इसकी प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू अदर इंटरप्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि इस सिग्नल को डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर तक ले जाया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्ट, चाहे वो एज़ कम्पेयर टू मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट जिनको वेट कराया जाता है। इस होल्ड वाले सिग्नल्स को नहीं कराया जाता वेट, इसको डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर तक ले जाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्रायोरिटी जो होती है वो अदर सिग्नल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब ये इंटरप्ट INTR, मतलब ये इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट मतलब कि ये क्या होता है, मदाखलत आप इसको कह लें कि माइक्रो प्रोसेसर की जो तवज्जो है वो एक प्रोसेस से हटाकर किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ मुतवज्जा कर देने को हम कहते हैं कि ये इंटरप्ट हो रहा है, या इंटरप्ट सिग्नल है, या इंटरप्ट इनपुट है। तो ये कहलाता है हमारा INTR, मतलब इंटरप्ट।